जिनके शोरूम से बड़ी शान के साथ, बड़े सम्मान के साथ जैन शासन के प्राणों के आधार मूल आगम में प्रधान भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना श्रुतदेव श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र को आप सभी सम्मान के साथ लेकर के आए। जो भी जिनके सिर पर सजा था उत्तराध्ययन सूत्र, उनके शीश को समस्त जिन शासन की समस्त पवित्र ऊर्जा आशीष दे, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। जिनके हाथों में उत्तराध्ययन सूत्र के एक एक अध्ययन की पाटी, जिसको आज यहाँ लगाया है, ताकि ये पता चलता रहे कि आज किसका वर्णन आएगा, तो मैं अपने श्रावक समुदाय को भी दिल से बधाई देता हूँ कि एक एक अध्ययन को उठाया है आपने। ये सौभाग्य है आपका। जिस मार्ग से गुजर करके आए हैं उस मार्ग को भी नमन करता हूँ कि जहाँ से जिनवाणी आई है, जिनेंद्र देव की अंतिम देशना आई है, जयकारों के साथ आई है, अहोभावों के साथ आई है। तो इस उत्तराध्ययन सूत्र को हृदय से नमन करता हूँ। ये गीत आपको हर रोज गाना है। इस गीत ने उत्तराध्ययन सूत्र की महिमा को संक्षेप में पूरी तरह से गुम्फित किया है। साढ़े 9 हो गए हैं। आधे घंटे के लिए या 25 मिनट के लिए, अन्ना जी, मुझे आपका भी ध्यान रखना है। उत्तराध्ययन सूत्र का प्रथम अध्ययन विनय श्रुत के नाम से है। ये तीर्थंकर भगवान का उपदेश भी है और प्यारा सा संदेश भी है। जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं वो अभिमान से आती हैं, और जितने भी समाधान आते हैं वो विनम्रता से आते हैं। ये आप भी जानते हो, आपका भी अनुभव होगा। ये जितनी अकड़ होगी उतनी ही पकड़ कमजोर होती चली जाएगी। और तुलसीदास जी का वो दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, विनय धर्म का मोल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। विनय धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। कमाल है। इन 2 लाइनों के अंदर देखा जाए तो उत्तराध्ययन सूत्र का प्रथम अध्ययन ही समाविष्ट कर दिया। कोई पूछता है कि धर्म क्या है? विनम्रता, झुकना, यही धर्म है। कभी कभी हम लोग धर्म पता नहीं कहां कहां ढूंढने लग जाते हैं। जहां झुके धर्म हो गया। जहां भी हमने किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की श्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया, धर्म हो गया। किसी के गुणों को
स्वीकार करना तो दूर, अगर हृदय से अनुमोदना कर दी तो धर्म हो गया। तो मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूं, दुनिया में जितने भी झगड़े हैं, जितनी भी निंदा और चुगली हैं, वो विनय के द्वारा होती हैं? ये तुम चेक करो अपने आप को, मैं भी कर रहा हूं। अगर जहां निंदा, चुगली, छीटा कसी, पगड़ी उछालना, इज्जत उतारना, जो जो तुम कहो, ये सब अगर हो रहा है और आपने ये सोच लिया मैंने तो समायिक कर ली, पोषद कर लिया, प्रतिक्रमण कर लिया, बस हो गया धर्म? ना ना ना, ये अकड़ जब तक है धर्म होनो नहीं। जचाओ, अंदर अंदर डालो। नुके जी जबरदस्ती डालो, मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूं। आप एक चीज ये समझ लीजिए, इतना ही समझना है कि एक तरफ धर्म ध्यान हो रहा है और एक तरफ कलेश और कलह, अहंकार और निंदा, चुगली हो रही है, तो दिल से स्वीकार कर लो कि मैं पाखंडी हूं, बस मैं ढोंगी हूं। क्योंकि ढोंगी कभी ढंग का जीवन जीता ही नहीं है। विनयमान व्यक्ति कभी ढोंग का जीवन नहीं जीता। तो भगवान का संदेश क्या है? ढंग से जीवन जियो। ढंग समझते होंगे ना? ढंग से, सही तरीके से, सलीके से। तो यही हमारा पहला पद, पहला अध्ययन। अद्भुत है, अद्भुत है। मतलब भगवान, अगर आप मूल पाठ का कभी अर्थ पढ़ोगे तो उसकी, क्योंकि सारा की सभी की व्याख्या तो मैं कर नहीं सकता, मैं तो यहां तक कहा कि अगर संत किसी के घर से भोजन लेकर के आता है तो भोजन की प्रशंसा ना करे कि क्या पकाया है, क्या यार स्वाद। कभी कभी तुम लोगों को भी आदत है ना, गुरु महाराज कैसा लगा? अब तुम समझो, ये सवाल उचित नहीं है। कैसा लगा? अब संत भी यूं कहने लग जाए, टक हो गया पाप ये तो। अब ये सोचिए, उस सब्जी ने हमारा पेट भरने के लिए कटना पड़ा है, तपना पड़ा है, जलना पड़ा है, उबलना पड़ा है, हमारे लिए कितनी वेदना सहन की है, और हम चटकारे लेकर के बोलते वाह भाई मजा आ गया। जिसको किसी का दर्द का पता होता है, सोचने को तो ये भी कह सकता है, सोच सकता है कि मैं भूख की वजह से लाचार था भोजन करने के लिए। अगर ये भूख ना होती तो मेरी वजह से किसी जीव को मरना नहीं पड़ता। ये उसके प्रति विनम्रता है। ये भोजन हम खाए बिना नहीं रह सकते क्योंकि भोजन पे जीवन टिका है। लेकिन एक बार ये तो उसको थैंक यू तो बोल दो कि तू मेरे लिए कुर्बान हो गया और मुझको तेरे दर्द का एहसास तक नहीं हुआ, मुझे तेरे दर्द का पता भी नहीं चला। क्योंकि सच कहता हूं, विनय धर्म की देशना क्यों दी भगवान ने? क्योंकि विनय वृत्ति हमको संवेदनशील बनाती है, किसी के दर्द को महसूस कराती है, किसी की पीड़ा से जोड़ती है, उसका साक्षात्कार कराती है। और जब तक आप किसी के दर्द को महसूस नहीं करोगे, कभी कभी हम संत लोग आप लोगों के दर्द को महसूस नहीं करते,
बोल देते हैं ये चीज़ ला दे, वो चीज़ कर दे, यहाँ पर इतने लाख का दान कर दे, इतने 1000 रुपये दे दे। अगर संत सोचे कि उसने 2 पैसे किस ढंग से कमाए होंगे, ये दर्द हम लोगों में नहीं आता। ये हृदयहीनता अगर हमारे अंदर है तो कुछ भी समझ लो आप। रिश्तों में भी अगर विनम्रता है तो आपका रिश्ता कभी खराब नहीं होगा। अहंकारी व्यक्ति की एक पहचान है, उसे अपना दर्द का तो पता होता है लेकिन उसको दूसरे के दर्द का पता नहीं होता। और विनम्रता की खासियत है, अपने दर्द को भूल जाता है दूसरे के दर्द को देखकर। यह विनम्रता है। तो आप चेक करो अपने आप को कि कभी तुम्हें अपना दर्द तो याद आता, तुम्हें अपना दुख तो बड़ा नजर आता है, लेकिन दूसरा भी किसी दर्द से गुजर रहा है। तूने कभी दर्द दिया होगा उसको, तभी उसने तुझे तेरा दिया हुआ ही दर्द लौटाया है। अपना दिया हुआ दर्द जब लौट के आता है तो कितना दर्द देता है। तो उस दर्द से ही किसी के दर्द का अनुभव कर लीजिए। अगर उस दर्द को अगर तुमने याद कर दिया तो सच कहता हूं फिर आप किसी के लिए सिर दर्द नहीं बनोगे, हम दर्द बनोगे। हम दर्द समझते हो? जैसे हम उम्र होते हैं, हम सफर होते हैं। हम सफर, साथ साथ चलने वाले को हम क्या बोलते हैं? हम सफर। इसी प्रकार हम दर्द, तेरा मेरे दर्द में कोई अंतर नहीं। ये विनम्रता सिखाती है। 4 लाइनों में मैं सार निचोड़ देता हूं इस अध्ययन का, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। मुक्ति पथ में प्रथम पद ही, मुक्ति पद में प्रथम पद ही विनय सुरुत का बोध है। इस विनय के आचार से ही मान का परिशोध है। गुरु समर्पित को मिले तत्वार्थ की पात्रता, फिर तप समाधि युक्त होकर शिष्य पाता पूज्यता। फिर तप समाधि युक्त होकर शिष्य पाता पूज्यता। ये 4 लाइनों में पूरे पहले अध्ययन का सार आ गया। मुक्ति पथ में विनय पद ही। अगर हम मुक्ति में जाना चाहते हैं, मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं, उस मुक्ति की बात छोड़िए। अगर आप किसी भी कष्ट से, किसी भी दुख से मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि वो मुक्ति तो बाद में मिलेगी, पहले संसार में दिखाई देने वाले दुखों से तो मुक्त हो जाओ। और ये दुख जितने भी हैं ये हमारे कमाए हुए हैं। ये मत कहना कि दूसरे के दिए हुए हैं। ये जितनी भी तकलीफें हैं, जितना भी दर्द है, जितनी भी दुख है, ये सब हमारा कमाया हुआ, हमारी संपत्ति है। ये दुख सुख भगवान ने साफ कह दिया, दुख भी तेरा और सुख भी तेरा, ये सब तेरा ही है। तू बेवजह बोलता रहता है उसने मुझे दुख दिया, उसने मुझे तकलीफ दी, ये सब तेरी ही कमाई है। और आपको ये भी बतला देता हूं, एक कहावत आती है, जिस खेत के अंदर खेती बाड़ी नहीं की जाती और खेत को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, तो इस जमीन की आदत है कुछ ना कुछ तो पैदा करेगी। तो फिर वहां झाड़ झंखाड़ वो पैदा होंगे। ये तो मानोगे ना भाई, जमीन है
उसको संभालना सीख जाओ, उसको बुहारना सीख जाओ, उसको बोना सीख जाओ, उसमें कुछ बीज बो दो, फसल उगाओ। अगर तुमने उस खेत का इस्तेमाल नहीं किया, प्रकृति तो करेगी, तो वहां से कुछ ना कुछ कांटे उगेंगे, कुछ ना कुछ झाड़ उगेंगी। तो धर्म क्या है, विनय क्या है? इस जीवन के खेत को संभालना, इसको बोना। इसमें अगर तुम सद्गुणों की फसल उगाना चाहते हो, अगर इस जंगल को बाग बनाना चाहते हो, गुलशन बनाना चाहते हो, बगीचा बनाना चाहते हो, पुष्प वाटिका बनाना चाहते हो, कुछ धन्य और धान्य पैदा करना चाहते हो, तो भैया जमीन को पहले बुहारना पड़ता है, झाड़ झंकार सब साफ करना पड़ता है, फिर उसे पानी देना पड़ता है, उसे कोमल बनाना पड़ता है। कोमल समझ गए हो, मुलायम बनाना पड़ता है। और मुलायम कैसे बनेगी? जब उसके अंदर पानी डालोगे तो पानी डाल करके जमीन जो अकड़ है उसकी अकड़ खत्म होगी, मुलायम बन जाएगी, फिर वो बहने के काम आएगी। और बहने के बाद जो भी अंदर कुछ नेगेटिविटी है वो सब बाहर आ जाएगी बहने की वजह से। उसको बोन, और उसके बाद फिर बीज बोया जाता है। और बीज बोने के बाद भी छोड़ना नहीं है, फिर भी देखते रहना है, फिर भी देखते रहना है, क्योंकि जितनी देर में बीज उगेगा उससे पहले तो झाड़ झंकार और उग जाएगा। तो ध्यान रखना होता है, इतना बड़ा प्रयास करना पड़ता है। खेतकारों से पूछा करो कि खेती कैसे होती है, सेम यही बात यहां पर है कि विनय के द्वारा, अगर विनय ही है जो हमारे मनोभूमि पर धर्म की फसल उगा सकती है, तो या तो इसका उपयोग करोगे, तो ये उपयोग करना क्या है? सकारात्मक सोच। सकारात्मक फसल उसको कहते हैं जहां पर कुछ सब्जी उगाई जाती है, धन धान्य उगाया जाता, फल फूल उगाए जाते हैं, ये सकारात्मक सोच है। नहीं तो भैया नकारात्मक तो है ही। मैं आपको इसलिए नहीं बुलाता हूं, आप लोगों को गुरु गणेश दरबार में इसलिए बुलाता हूं, मैं रोज डस्टिंग करता हूं। हाँ, तुम्हारा सेवक हूं मैं, वो भी बिना सैलरी का। कोई सैलरी लेता हूं मैं तुमसे? फ्री का चपड़ासी, फ्री का नौकर मिला हुआ आपको यार। रोज डस्टिंग करता हूं, झाड़ फूक करता रहता हूं, चमका के रखता हूं। शरीर को तुम घर में सजाते हो, मन को सजावट के लिए यहां बुलाता हूं कि शरीर के साथ इस मन को भी सजा लो। तो विनम्रता ही सजावट है। बस मैं यही चाहता हूं कि यहां से जब तुम वहां जाओ तो इस विनम्रता के सूत्र को लेकर के जाना कि मुक्ति पथ में प्रथम पद ही विनय श्रुत का बोध है। विनय श्रुत को ही समझ लेना है। इस विनय के आचार से ही मान का परिशोध है। विनय के द्वारा ही आप अपने अंदर रही हुई मान की, अभिमान की, घमंड की और दंड की जो भी दुर्गंध है उसको दूर कर सकते हो। इस आचार को, जीवन को पवित्र बना सकते हो। और फिर कहा कि गुरु समर्पित को मिले तत्वार्थ की पात्रता। वाह! जो गुरु को समर्पित हो जाता है, बड़ों को गुरु कहते हैं, बड़े को। आप ये मत समझ लेना कि मैं गुरु हूं तो मैं बड़ा हूं। गुरु यानी बड़ा। गुरु और लघु ये दो शब्द आते हैं ना। लघु किसको कहते हैं? छोटे को। गुरु किसको कहते हैं? बड़े को। बस गुरु यानी बड़ा। आप गुरु का मतलब ये समझ ले तो कोई संत है। नो नो नो। जिसमें मेरे से ज्यादा गुण है वो मेरे से बड़ा है, चाहे वो फिर छोटा भी क्यों ना हो, वो बड़ा हो गया। तो गुण गुरु बनाते हैं, दुर्गुण छोटा बना देते हैं। अगर बड़ा होकर के मेरे अंदर बुराई है तो मैं भी छोटा हो जाऊंगा, और छोटे में भी अगर अच्छाई है तो वो भी बड़ा हो जाएगा। और ये हमारे जिन शासन का सौंदर्य है कि बाप से पहले अगर बेटा दीक्षा ले तो वो बाप से भी बड़ा हो जाए। देखो क्या साधन है। संसार में जो पहले जन्म लेता है वो बड़ा होता है, और धर्म में जो पहले घर छोड़ता है वो बड़ा होता है।
घर में जो पहले आता है वो बड़ा होता है, और घर को जो पहले छोड़ता है वो बड़ा होता है। ये बड़े बड़े की भूमिका बदल जाती है। घर में वो बड़ा जो पहले आया, धर्म में वो बड़ा जिसने घर पहले छोड़ा। बस छोटा भाई पहले दीक्षा ले, बड़ा भाई बाद में दीक्षा ले, तो कौन बड़ा? छोटा भाई। क्यों बड़ा? उसने पहले छोड़ा, पहले त्याग किया। इसलिए कहता हूं, ये तुम्हारे अंदर जो बातों को पकड़ पकड़ के बैठ जाते हो ना, जो बात को पहले छोड़ता है घर में वो बड़ा। नहीं समझे? जो पहले गांठ खोलता है वो बड़ा। छोटा भी बड़ा हो सकता है। अगर आपने अपनी मन की गांठ खोल दी, बड़ा बनने का शौक उम्र से मत रखो, बड़ा बनने का शौक गांठ को खोलने से रखो, ग्रंथियों को खोलने से रखो। तो गुरु समर्पित को मिले तत्वार्थ की ही पात्रता। तत्वार्थ कहते हैं जो रहस्यों को जानना अगर तुम चाहते हो, तत्वार्थ, तत्व कहते हैं रहस्य को, और उसके अर्थ को अगर तुम समझना चाहते हो तो उसकी पात्रता, उसको समझने की पात्रता आपको विनय से ही मिलती है। फिर तप समाधि युक्त होकर शिष्य पाता पूज्यता। जो भी समाज में हमको सम्मान मिलता है तो वो सम्मान विनम्रता से मिलता है। मैं संत होकर के भी अगर कहीं अकड़ जाऊं तो मुझे भी समाज का सम्मान मिलने वाला नहीं है। ये मत समझना कि मैं बहुत बड़ा त्यागी हो गया तो मुझे सम्मान मिल जाएगा, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं मुझे सम्मान मिल जाएगा। नो ही नहीं। भगवान ने कहा तू चाहे तपस्या कर, चाहे कितना बड़ा त्याग कर, लेकिन अहंकार तेरे अंदर आ गया है, अकड़ तेरे अंदर आ गई है, दूसरों को अगर तू जलील कर रहा है तो कभी जिंदगी में बड़ा नहीं बन पाएगा। बड़ा बनने के लिए सामने वाले को स्वीकार करना पड़ता है, और जो स्वीकार करना सीख जाता है वही पूजनीय बन जाता है। तो विनय हमको पूजनीय बना। ये तो समझ गए आप। छोटे में भी अगर विनम्रता है ना तो उसको भी पूजनीय यानी प्यारा बना देती है। तो इसलिए आज आपको एक संकल्प लेना है कि मेरे जीवन के अंदर आज भगवान महावीर का प्रथम अंतिम देशना का प्रथम संदेश, देशना अंतिम है और संदेश पहला है। प्रथम संदेश, अंतिम देशना का प्रथम संदेश, झुकना सीखो, सब समस्याएं खत्म। झुक जाओगे, संभल जाओगे, संभल जाओगे तो संवर जाओगे। फिर मालूम है आपका, रोम रोम बोलेगा, फिर जीवा नहीं बोले, रोम रोम बोलेगा। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की